लाइट्स, कैमरा, एक्शन। आदर, आदाब, अभिनंदन, आभार। तो मैं विनीत चौधरी एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने इस नए कार्यक्रम लाइट, कैमरा, एक्शन में। और अब की बार मैं आपसे बात करूंगा एक नई कहानी, एक नए फैक्ट के बारे में। शायद आपको नहीं मालूम हो, लेकिन एक बहुत ही मशहूर गीत है, और वो मशहूर गीत है फिल्म सागर से। सागर जिसे कि बनाया था रमेश सिप्पी साहब ने। और रमेश सिप्पी साहब वही जिन्होंने शोले फिल्म बनाई थी और शान फिल्म बनाई, और बाद में शक्ति जैसी बड़ी बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म उन्होंने बनाई थी। और अब वो एक रोमांटिक कहानी को लेके आ रहे थे, और फिल्म का नाम था सागर। कहानी को लिखा था मशहूर गीतकार, कहानीकार और सलीम जावेद की जोड़ी वाले जावेद अख्तर साहब ने। बहुत ही शानदार फिल्म लिखी थी उन्होंने। और बड़ी बात यह है कि इस फिल्म के गीत भी सभी जावेद अख्तर साहब ने लिखे थे। तो इनमें से एक गीत था जो कि बहुत मशहूर हुआ, और आज भी आप उसे सुनते हैं, मैं भी उसे सुनता हूं, और हम सब उस गीत के दीवाने हैं। और वो गीत है सागर जैसी आंखों वाली, ये तो बता तेरा नाम है क्या। तो इस गीत के बारे में आज मैं आपको बताऊंगा। तो हुआ कुछ यूं कि मेरे प्रिय आर.डी. बर्मन साहब ने इस गाने की धुन बनाई थी, और धुन बना के उन्होंने दे दी थी जावेद अख्तर साहब को, और कहा गया कि इस गाने के ऊपर कुछ बोल लिख के लाइए। कहते हैं कि उस गाने की धुन को लेके जावेद अख्तर साहब निकल गए थे एक दूसरी सेटिंग पर, एक दूसरी शूटिंग पे वो चले गए थे, लेकिन उनको टाइम नहीं मिला उस गाने के ऊपर कुछ लिखने का। लेकिन जल्दी में उन्होंने कुछ फैसला किया, कुछ लिखा, और सिटिंग की डेट आ गई जिस दिन इस गाने की सिटिंग होने वाली थी। बड़ा ही अहम गीत था इस फिल्म का ये। तो उस सिटिंग में मौजूद थे आर.डी. बर्मन साहब, जावेद अख्तर साहब और रमेश सिप्पी साहब, जो कि खुद इस फिल्म के निर्देशक थे। और कहा जाता है रमेश सिप्पी साहब के बारे में कि वो बहुत डिसिप्लिन थे और कुछ कड़क मिजाज भी रहते थे। तो अब इस गाने की सिटिंग थी, सभी लोग स्टूडियो में मौजूद थे और वेट कर रहे थे जावेद अख्तर साहब का। इसी बीच में जावेद अख्तर साहब की एंट्री होती है, और जावेद अख्तर साहब आते हैं, सबको ग्रीट करते हैं, और फिर बोलते हैं कि भाई आज की सिटिंग के लिए दो बातें हैं मेरे पास, एक बात अच्छी है और एक बात बुरी है। तो बोले वो क्या? रमेश सिप्पी साहब ने पूछा। तो बोले मैं गाने के विषय में आपको बता रहा हूँ। तो आर.डी. बर्मन साहब बोले ठीक है, पहले तो अच्छी बात बता दीजिए, बुरी बात बाद में बताना। तो जावेद अख्तर साहब बोले ठीक है, तो अच्छी बात तो ये है कि मैंने गाना लिख लिया है। तो सभी लोग खुश हो गए कि बड़ी अच्छी बात है ये तो। फिर बुरी क्या बात है? बुरी बात यह है कि जो धुन आपने बनाई थी, मैंने उस धुन पे गाना नहीं लिखा है। बस वहीं पे चौंक गए आर.डी. बर्मन साहब। अब क्या होगा? सारे लोग मौजूद हैं क्योंकि अगले दिन रिकॉर्डिंग होने वाली थी। किशोर कुमार साहब इस गीत को गा रहे थे, उनसे टाइम लिया जा चुका था। अब सभी सख्ते में आ गए, अब क्या होगा? लेकिन मैं यहाँ पे आपको एक बात बताना चाहता हूँ। मैं आर.डी. बर्मन साहब के जीनियस के बारे में बात कर रहा हूँ कि जैसे ही जावेद अख्तर साहब ने कहा कि मैंने जो गीत लिखा है वो आपकी धुन से अलग है, क्योंकि जो मैंने लिखा है वो उस मीटर में फिट नहीं हो रहा था। बोले वो क्या था? कहता मैं ये लाइन लिखना चाहता था कि सागर जैसी आंखों वाली, ये तो बता तेरा नाम है क्या। और वो लाइन उस मीटर में फिट नहीं हो रही थी, तो इसलिए मैंने गाने की पूरे मीटर चेंज कर दिया, सब कुछ मैंने चेंज कर दिया। अब आपको धुन दोबारा बनानी पड़ेगी। तो बोले ठीक है, लिखवाइए। तो वो धुन को डिक्टेट करने लगे, और वो लिखवाने लगे कि चेहरा है या चांद खिला है, और दूसरी तरफ आर.डी. बर्मन साहब एक कागज के ऊपर उसको लिख रहे थे। और जैसे ही उन्होंने गाना पूरा लिखा तो वो अपना पेटी लेके बैठ गए, हारमोनियम जिसे बोलते हैं, और उन्होंने हारमोनियम पे तुरंत उस गाने की धुन बनानी शुरू कर दी। तो ये देखिए, ये आदमी कितना काबिल था, कितना काबिल था, और अपने समय से कितना आगे था। ये दोनों बातें मैं आपको बताऊंगा। काबिल इसलिए कि शायद ऐसा लग रहा था कि जिस टाइम पे आर.डी. बर्मन साहब उस गाने को लिख रहे थे, उसी दौरान उनके दिमाग में धुन तय हो चुकी थी। वो सोच चुके थे मुझे क्या बजाना है, और उसके तुरंत बाद उन्होंने हारमोनियम पे उस धुन को बजाना शुरू कर दिया। सभी लोग चौंक गए, ये कैसे पॉसिबल है। और उन्होंने पूरा का पूरा गाना बजाया, और ठीक उसी मीटर के अंदर, जिस मीटर फ्रेम के अंदर उन्होंने उस गाने को लिखा था, उस तरह से उन्होंने पूरा का पूरा गाना बजा दिया। अब मैं बात करता हूं उनकी जीनियस का एक और पार्ट का, कि वो अपने समय से आगे थे। वो समय से इसलिए आगे थे कि आज अगर आप कोई फिल्म को देखने जाते हैं, सिनेमा हॉल से बाहर निकलते हैं, तो शायद आपको ये नहीं पता होता है कि इस गाने को लिखा किसने था, बजाया किसने, सिंगर कौन था, और गाने के शब्द क्या थे। लेकिन सागर जैसी आंखों वाली गीत, मुझे लगता है आज भी जो लोग मेरे इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, और मैं शुक्रगुजार हूं आप सब लोगों का
कि आपने हमारे पहले एपिसोड को भी इतना प्यार दिया और मुझे मालूम है ये प्यार आपका बरकरार रहेगा। और मैं ये बात इसलिए बोल रहा हूँ कि आप में से जितने भी लोग सुन रहे हैं, अधिकतर लोग आज भी इस गाने की पूरी वर्डिंग्स जानते होंगे। ये जीनियस है आर डी बर्मन साहब का, ये उनका म्यूज़िक था जो कि अगर मैं सागर फिल्म की बात करूँ तो 1985 में रिलीज़ हुई थी। आज से लगभग 30 साल पहले, 30 साल बाद भी ये गाना उतना ही मशहूर है, शायद इसकी मशहूरी और ज़्यादा बड़ी है। तो ये आर डी बर्मन साहब थे। और दूसरी बात मैं इसमें एक और जोड़ दूंगा, किशोर कुमार साहब का नाम ज़रूर जोड़ूंगा। किशोर कुमार साहब और आर डी बर्मन मेरे ख्याल से दो जिस्म एक जान थे, बहुत ज़बरदस्त दोस्त थे ये। और ये दोस्ती ही थी जो ऐसे ऐसे नगमे बने जो कि यादगार हैं, यादगार रहेंगे। हम इन्हें बरसों बरस सुनते रहेंगे, ना जाने और कितनी पीढ़ियां इनको सुनेगी। ये इनका जीनियस था। और एक और जीनियस को मैं सलाम करता हूं जिसका नाम है जावेद अख्तर साहब, जिन्होंने इतना शानदार गीत लिखा, इतना बढ़िया लिखा, इतना उम्दा लिखा और आज भी वो बहुत बढ़िया लिख रहे हैं। मैं उनका फ़ैन हूँ, उनको मैं सलाम ठोकता हूँ। तो मैं आप सब लोगों से निवेदन करता हूँ इसी प्रकार से आप हमारे इस प्रोग्राम को प्यार देते रहिए। मैं शुक्रगुजार रहूँगा और लिखते ज़रूर रहिए कैसा लगा आपको हमारा ये एपिसोड। और मैं आपके सभी सवालों का जवाब दूंगा। आप अपनी फरमाइश भी लिखिए, आप कौन सा गाना चाहते हैं कि हम आपको उसके विषय में बताएं या कौन सी फिल्म के विषय में बताएं, मैं बताऊंगा, मुझे बड़ी खुशी होगी। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विनीत चौधरी विराम देता हूं और एक बार फिर से बोलता हूं जय बच्चन।